अचानक क्या होता है कि रात को उस घर में, जिस घर का वो लड़का था, रात को अचानक कोई उनके घर की बेल बजाता है। लड़के का जो पिता है पानी पीने के लिए उठता है और उसकी अचानक नज़र उसके अचानक बाहर पड़ती है। और दोस्तों उसको बाहर क्या लगता है कि जो उनका कुत्ता है वो बैठा है और किसी को देख के पूंछ हिला रहा है। और जब वो देखता है आगे पीछे वहाँ कोई भी नहीं होता है। तो जब उन्होंने ध्यान से उसको वीडियो को पॉज करते हुए देखा उस परछाई की, तो सेम उनको अपने बेटे की परछाई नज़र आई। उनको ऐसा साफ दिखा कि ये उनका बेटा ही है जो वापस आ गया है। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक सच्ची घटना लेके आया हूँ, जिसको सुनने के बाद आप भी हैरान होंगे और सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आज के टाइम पे भी ऐसी घटनाएं होती हैं। तो दोस्तों ये जो घटना है ज़्यादा पुरानी नहीं है, ये मेरी शादी से पहले की है, यानी कि उससे भी थोड़ी देर पहले की है। एक्चुअली मेरी शादी हुई थी 25 मई 2014 को, और उससे काफ़ी कोई 4-5 साल आप पहले चले जाएंगे। तो मैं डांस वगैरह में काफ़ी एक्टिव था। एक्चुअली मैं अपनी स्कूल टाइमिंग से ही डांस वगैरह सीखता था, मुझे डांस का बहुत शौक था और उसको मैंने कंटिन्यू रखा। और म्यूज़िक की स्टडी करते करते भी मैं डांस क्लास वगैरह अपने, हमारे जो डांस टीचर थे शशि गुप्ता, जो कि बख्शी नगर, हमारे जम्मू में एक जगह है बख्शी नगर, वहाँ पे सिखाते हैं। अभी भी उनका वहाँ पे डांस अकेडमी है, तो वहाँ मैं सीखता था। और स्टडी म्यूज़िक की स्टडी के साथ साथ मैं वहाँ डांस कंटिन्यू रखता था। और काफ़ी मनाली के वगैरह शो वगैरह, आगे पीछे दूरदर्शन के शो वगैरह हम लोग करते थे, जिससे मेरी थोड़ी बहुत इनकम हो जाती थी। तो दोस्तों ये घटना उस टाइम की है। और उसी डांसिंग क्लास में मेरे एक फ्रेंड हुआ करता था। वैसे सारे फ्रेंड थे, लेकिन एक लड़का था, उसका नाम नरेश है। और उसके साथ मेरी बहुत बनती थी, अच्छा फ्रेंड मेरा था वो। तो दोस्तों ये जो घटना है, नरेश की जो सिस्टर है ना, नरेश की सिस्टर जहाँ रहती है, ये उन्हीं के मोहल्ले की घटना है। एक्चुअली नरेश का जो घर है मेरे घर से कोई मुश्किल से कोई 2-3 किलोमीटर दूर होगा। और उसकी जो सिस्टर है, यानी कि बड़ी सिस्टर है, उनकी शादी जो उसी मोहल्ले में हुई है। यानी कि नरेश के घर से उसकी जो बड़ी सिस्टर का जो घर है उसमें कोई ज़्यादा से ज़्यादा कोई आधा किलोमीटर का फ़र्क होगा। तो ज़्यादा दूर नहीं है, पास पास ही है। तो ये जो घटना है ये वहाँ की है, जो आपको मैं सुनाने वाला हूँ। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों हुआ यूँ कि अभी कुछ दिन पहले मेरा जो फ्रेंड है नरेश, वो अचानक मुझे रास्ते में मिल गया। और काफ़ी देर के बाद, एक्चुअली क्या कि अब लाइफ में हम इतने बिजी हो गए हैं कि अब मिलना, थोड़ा घर जाके मिलना थोड़ा वो हो जाता है, टाइम नहीं इतना निकाल पाते हम लोग। तो अचानक रास्ते में मुलाकात हुई और उसको पता चला कि जैसे उसने मेरे वीडियोस देखे कि उसको अचानक कहीं यूट्यूब देख रहा होगा, तो मेरा वीडियो सामने आ गया होगा। तो उसने जब मेरे वीडियोस देखे, मेरे चैनल देखा, तो उसमें देखे कि मैंने हॉरर कंटेंट बहुत सारे बनाए हुए हैं। तो उसने मुझे ये स्टोरी याद दिलाई। एक्चुअली मुझे स्टोरी पता थी, ये कहानी ये मेरे सामने की घटना है, मुझे पता था इस बारे में, लेकिन पूरे डीपली मुझे इतना नहीं पता था। तो फिर मैं उनके जब उसने मुझे लालच दिया स्टोरी का, तो बताया कि ऐसे ऐसे होता है, ये भी आप शेयर कर सकते हो। तो फिर मैं उसके घर चला गया, तो वहाँ चाय वगैरह पी और बैठे बैठे हम लोग ये इस बारे में डिस्कस करने लगे। तो पूरी जो बात थी, स्टोरी थी, वो मेरे सामने आई, जो कि आज आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों जहाँ पे मेरे फ्रेंड की सिस्टर है ना रहते थे, और उसी मोहल्ले की ये घटना है। और उन्हीं के घर के साथ वाला घर जो था, ये सारी घटना उन्हीं के घर पे हुई थी। और मेरा नरेश की बहन के घर भी आना जाना था, क्योंकि मैंने उनको सिस्टर बनाया था। और उनके साथ मेरा एक फैमिली रिलेशन था, यानी फैमिली रिलेशन जैसा बन गया था। और हमारे घर में जो फंक्शन होते थे मैं उनको बुलाता था, और उनके घर में जितने फंक्शन शादियां हुई हैं मैंने अटेंड करी है। इसलिए उनके साथ अच्छा एक रिलेशन मेरा था, सबके साथ अच्छा एक फैमिली जैसा माहौल था वहाँ पर। तो दोस्तों हुआ ये कि जिस घर की मैं आपको बात सुना रहा हूँ, उस घर में एक छोटी सी फैमिली थी, माता पिता और उनका एक बेटा था, और एक बड़ी बेटी थी जिसकी शादी हो चुकी थी। और बेटा यही कोई 21-22 साल का होगा। उन्होंने अपने घर में एक कुत्ता रखा हुआ था, ब्लैक कलर का डॉग था उनके घर में। तो काफ़ी मतलब डेंजरस डॉग था, उसको देख के डर लगता था, क्योंकि मैंने भी उस कुत्ते को देखा हुआ है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी फैमिली थी और बहुत ही सीधे साधे लोग थे। और हुआ क्या, उस लड़के का नाम जो था अभिषेक था। और एक दिन क्या हुआ कि मैं नरेश के घर पे था, उस टाइम मेरी शादी वगैरह, जैसे मैंने कहा कि हम डांस वगैरह करते थे, तो उस टाइम पे हम एक दूसरे के घर जाते थे। तो अब तो खैर टाइम नहीं मिल पाता। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं नरेश के घर बैठा हूँ और उसकी मम्मी ने चाय बनाई, हम चाय पी रहे थे। तो अचानक नरेश की जो सिस्टर है
उनकी 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है। तो दोनों बेटियां शाम को नरेश के घर आई और रो रही थी, वहाँ पे रोते रोते आई। और जब नरेश ने पूछा कि क्या बात हो कि तुम लोग क्यों रो रहे हो, तो कहते हैं कि अभिषेक भैया का एक्सीडेंट हो गया है। तो दोस्तों उस टाइम तक मुझे नहीं पता था कि किन के बारे में बात कर रहे हैं। और जब सारे वहाँ पे गए और मैं भी उनके साथ गया, कि मैं भी आया हुआ था, मैं भी उनके साथ गया, तो वो साथ वाला घर था। तब मुझे पता लगा कि अच्छा इस घर में ये इतने लोग रहते हैं वगैरह वगैरह। और इतने आप खुद यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने अच्छे लोग थे कि जिसकी वजह से मेरे जो फ्रेंड की सिस्टर की बेटियाँ रो रही थी, उसको भैया बोलती थी, उनको अभिषेक भैया बोलती थी, और वो रो रही थी। आप खुद सोच सकते हैं कि कितने अच्छे लोग होंगे वो। तो दोस्तों क्या हुआ कि उस लड़के का बाइक पे था वो, तो उसका एक्सीडेंट हुआ। और रात उसको जल्द से जल्द मेडिकल कॉलेज, हमारा बख्शी नगर में जो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ पे उसको इमरजेंसी में लिया गया। तो सारे टेस्ट वगैरह हुए, जहाँ भी इनको खरोंचे वगैरह आई थी सब मरहम पट्टी हुई, और डॉक्टर ने कहा कि बिल्कुल ठीक है। सारे टेस्ट करने के बाद, चेकअप करने के बाद, तो डॉक्टर ने उनको छुट्टी दे दी। तो दोस्तों जब हम सब लोग वहाँ उनके घर पहुँचे, तो तब तक अभिषेक को छुट्टी हो चुकी थी मेडिकल कॉलेज से, और वो घर आ चुका था। और खैर मेरा तो इतना इंट्रोडक्शन किसी के साथ था नहीं, बट फिर भी मैं चला गया उनके साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। और उनकी जो फ्रेंड की सिस्टर की जो पूरी फैमिली थी वो भी पता लेने के लिए गए उनके घर पे। तो दोस्तों मैं भी वहाँ थोड़ी देर बैठा और हालचाल वगैरह पूछा। खैर उन्होंने मुझे नरेश की सिस्टर के घर आते हुए कई बार देखा था, लेकिन खैर वैसे हमारा इंट्रोडक्शन नहीं था। तो दोस्तों इस घटना को 4-5 दिन हो गए, और एक दिन क्या हुआ कि अचानक नरेश जो मेरा फ्रेंड है मुझे रास्ते में मिला। एक्चुअली हमारा ज़्यादा मिलना तब होता था जब हम लोग किसी फंक्शन में जाते थे, जैसे मान लो हमारे दूरदर्शन के प्रोग्राम होते थे, वहाँ जाते थे। और कभी हम मनाली के लिए जा रहे हैं तो वहाँ इकट्ठे रहते थे। और भी आगे भी हमारे जम्मू में जो लोकल शोज़ होते थे डांस के लिए, और हालांकि जम्मू की जो लोकल एल्बम होती थी उसमें जो डांस करते हैं उसके लिए भी हम लोग जाते थे, क्योंकि हमें पेमेंट मिलती है, अच्छी खासी पेमेंट मिल जाती थी। तो हम इसलिए जब मतलब ऐसे फंक्शन के लिए हम लोग इकट्ठे होते थे, अदरवाइज़ ज़्यादातर फ़ोन पे बात होती थी हमारे। तो फिर यहाँ संडे को कभी उससे घर चले जाना, कभी वो मेरे घर आ जाता था। तो एक दिन अचानक क्या हुआ, नरेश रास्ते में मुझे मिलता और मैंने उससे हालचाल पूछा और उस लड़के के बारे में भी पूछा। तो फिर मुझे वहाँ पता चला, उस नरेश से पता चला कि उस लड़के की अचानक डेथ हो चुकी थी। तो दोस्तों हुआ ये कि जब उसको डॉक्टर्स ने कहा था कि आप घर जा सकते हो, बिल्कुल ठीक हो, आपको कोई अंदरूनी चोट नहीं है, तो उसी रात को अचानक उसको दर्द होना शुरू हो गया उस लड़के को, और काफ़ी पेन होना शुरू हो गया। और पेन इतना ज़्यादा था कि वो लड़का चिल्लाना शुरू हो गया। तो दोस्तों उसके जो लड़के के माँ बाप थे वो बहुत घबरा गए, और इतना शोर मच गया घर में कि जो नरेश की सिस्टर थी है ना, उनके घर तक भी पता चला कि कुछ उनके घर में हो रहा है, वो भी सारे भागते हुए गए। और बहुत ज़्यादा पेन में था लड़का वो, और उन्होंने इमरजेंसी में उसको वापस लिया वहाँ पे डॉक्टर के पास, मेडिकल कॉलेज। और कहते हैं ये सुनने में आया, नरेश ने मुझे ये सुनाया कि दोस्तों वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाया, रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा हैरानी हुई कि अगर डॉक्टर्स ने उसको वापस भेज दिया तो अचानक से उसको ऐसा क्या होगा कि उसकी मौत हो गई। तो इतना डीपली मैंने नहीं पूछा, और ना ही नरेश ने मुझे बताया कि कई ऐसी बातें होती हैं जो शेयर नहीं की जाती हैं। तो खैर बस इतना पता था हमें कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो दोस्तों आप यकीन मानेंगे कि नरेश की जो सिस्टर की जो बेटियां थी उन्होंने 4-5 दिन इतना रोया, इतना उनको फील हुआ। खैर फील मुझे भी हुआ, क्योंकि बहुत छोटा लड़का था और बहुत मतलब अच्छे परिवार का था, और अकेला बेटा था उनका, और एक बेटी थी, बेटी की शादी हो चुकी थी, लेकिन बेटा उनका एक ही था। तो दोस्तों अभी तक मैंने आपको जितनी भी ये स्टोरी सुनाई है अभी तक सब नॉर्मल है, मतलब कि जो कोई ऐसा हैरान करने वाली कोई बात मैंने नहीं सुनाई। लेकिन अब जो मैं आपको आगे स्टोरी सुनाने वाला हूँ उसमें आप ज़रूर हैरान होंगे। तो दोस्तों उसके बाद क्या हुआ, 1 दिन 2 दिन 3 दिन जब 2-4 दिन निकल गए, तो दोस्तों अचानक क्या होता है कि रात को उस घर में, जिस घर का वो लड़का था, रात को अचानक कोई उनके घर की बेल बजाता है। तो दोस्तों माता पिता जो होते हैं वो काफ़ी डर जाते हैं कि रात को आखिरकार कौन आ गया थी रात को। तो वो दरवाज़ा बड़ी हिम्मत करके दरवाज़ा खोलते हैं, लेकिन दरवाजे पे कोई नहीं होता है। तो उनको लगता है शायद किसी ने शरारत की होगी, दोबारा वो सो जाते हैं। तो दोस्तों अगले दिन क्या होता है, अगली रात को फिर ऐसा होता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उनके घर में कुत्ता था एक काले रंग का, वो जैसे ही बैल को बजाता था कुत्ता बहुत ज़्यादा भौंकता था। और आप जानते हैं कि ऐसी नेगेटिव एनर्जी जो होती हैं, ऐसी जो चीज़ें होती हैं, ये जानवरों को इसका आभास जल्दी होता है ना, जानवरों को पहले पता चल जाता है कि कुछ है।
है ना। और कई बार ऐसा माना गया कि कोई जब किसी की डेथ होने वाली होती है तो कुत्ते रोते हैं। खैर ये इसमें सच्चाई कितनी मुझे पता नहीं है, लेकिन इतना तो ज़रूर सुना है कि ऐसी चीज़ें जो जानवर होते हैं उनको पहले ही चीज़ का आभास हो जाता है, उनको पहले ही चीज़ का पता लग जाता है। तो दोस्तों डोरबेल का सिलसिला एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कम से कम 4-5 बार हुआ और वो घर वाले बहुत परेशान हो गए। तो इस चक्कर में उन्होंने सीसीटीवी कैमरा लगाया, है ना, घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगाया उन्होंने, और ये देखने के लिए आखिर रात को ये करता कौन है, बेल बजाता कौन है। तो बेचारे आगे परेशान थे, इतने दुखी थे कि उनका इकलौता सहारा जो था वो बेटा दुनिया में नहीं था और ऊपर से कोई परेशान कर रहा है। उनको ये लगता था कि कोई हमें परेशान कर रहा है, तो ये देखना चाहते थे कि भाई ये आखिरकार कौन कर रहा है। तो इसलिए उन्होंने सीसीटीवी कैमरा वहाँ पे फिट करवा दिया। तो दोस्तों एक बात और हैरान कर देने वाली थी कि जब पहली बार बेल बजी तो उनका जो कुत्ता था वो बहुत भौंका, उसने बहुत शोर मचाया। दूसरी बार बजी तब भी बहुत शोर मचाया, लेकिन उसके बाद जितनी बार भी बेल बजी उस कुत्ते का बिल्कुल भी शोर किसी को सुनाई नहीं दिया। और इस बात से जो लड़के के माता पिता वो भी हैरान थे कि आखिरकार अगर कोई गेट के पास आया भी है, उसने बेल भी बजाई है, तो कुत्ते को क्यों पता नहीं चला। तो दोस्तों उसके बाद क्या हुआ कि जो लड़के के जो माता पिता थे उन्होंने एक चीज़ नोट की कि रात को क्या होता है कि उनका जो डॉग है वो उनको दिखता नहीं है, मतलब कहीं दिखता नहीं है, ना ही कोई भौंकता है। क्योंकि आपको बताइए कि रास्ते में कोई छोटी सी आवाज़ कर दे तो कुत्ते भौंकना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो कुत्ता उनका कुछ दिनों से बिल्कुल नहीं कि दिखता था, ना उसकी आवाज़ सुनाई देती थी, ना वो दिखाई देता था कि कुत्ता गया तो गया कहाँ। तो एक बार क्या हुआ दोस्तों कि रात को जो लड़के के जो पिता हैं वो पानी पीने के लिए उठते हैं और अचानक बाहर देखते हैं। खैर बाहर जो गलियों में जो खंभे लगे थे उस पर लाइट होती है, तो खैर अंदर रोशनी आती है। और उनका जो घर था, लड़के के घर के आगे काफ़ी जगह थी, उनकी चारदीवारी तो थी, गेट भी लगा था, लेकिन साइड पर उन्होंने घास वगैरह और पेड़ पौधे लगा रखे थे, जहाँ पे वो सुबह सुबह नंगे पैर टहलते थे घास के ऊपर वगैरह। उनको फूल पौधे वगैरह बड़े सारे वहाँ लगा रखे थे। तो अचानक क्या होता है कि कुत्ते को रात को खोल देते थे और गेट अंदर से बंद होता था। तो लड़के का जो पिता है पानी पीने के लिए उठता है और उसकी अचानक नज़र उसके अचानक बाहर पड़ती है। और दोस्तों उसको बाहर क्या लगता है कि जो उनका कुत्ता है वो बैठा है और किसी को देख के पूंछ हिला रहा है, और जब वो देखता है आगे पीछे वहाँ कोई भी नहीं होता है। तो दोस्तों ये उसके जो पिता होते हैं लड़के के, उसको वो बहुत हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार ये किसको देख के पूंछ हिला रहा है और सामने तो कोई भी नहीं है। मान लो कि कुत्ता ऐसे ही रिएक्ट कर रहा है जैसे कि कोई उसके जान पहचान का कोई उसके सामने खड़ा है। तो दोस्तों ऐसे ही दिन निकलते गए और धीरे धीरे क्या हुआ कि रात को कुत्ता वहाँ से गायब हो जाता था, है ना। तो जब उन्होंने सुबह उठ के माता पिता देखते थे कि गेट खुला है, तो उन्होंने अगर अंदर से बंद किया है, अकेले वो दोनों मियाँ बीवी रहते हैं वहाँ पे, तो गेट खोला किसने। तो दोस्तों उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम लोग ये फुटेज चेक करते हैं कुछ दिनों की, जो कि जब से ये घटनाएं होना शुरू हुई हैं। आखिरकार कुत्ता हमारा ये ऐसे मतलब जो उन्होंने घास वगैरह लगा रखा था वहाँ पे ऐसे नाच रहा है इतने खुश होके, या बैठ के पूंछ हिला रहा है, कभी आगे पीछे घूम रहा है, तो ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे कि कोई इसको अपना मिल गया हो। और रात को तो वो अंदर भी नहीं होता था, अगर अंदर से गेट बंद होता था तो उसको खोलता कौन था। तो ये चेक करने के लिए जो उन्होंने सीसीटीवी कैमरे में जो फुटेज होती है वो देखी, तो दोस्तों वो देख के हैरान हो गए। तो दोस्तों उन्होंने क्या देखा कि गेट जो है वो अपने आप खुल रहा है और हल्की सी कोई परछाई वहाँ पे अंदर आती दिख रही है, और जिसको देख के जो डॉग है, जो कुत्ता है, इतनी खुशी से उस परछाई के पास आ रहा है पूंछ हिलाता हुआ कि जैसे कोई इसको अपना मिल गया। और उसके साथ वो बाहर निकल जाता है, गलियों में घूमता है। खैर गलियों की फुटेज तो दिखाई नहीं दी, लेकिन वो बाहर ज़्यादा दिखाई दिया। तो वो बाहर काफ़ी देर के बाद जब वापस आता है और वो परछाई भी उसके साथ आती है, तो जब उन्होंने ध्यान से उसको वीडियो को वॉच करते हुए देखा उस परछाई की, तो सेम उनको अपने बेटे की परछाई नज़र आई। उनको ऐसा साफ दिखा कि ये उनका बेटा ही है जो वापस आ गया है। तो दोस्तों बहुत ही हैरान कर देने वाली घटना है ये, क्योंकि जब वो लड़का भी छोटा ही था और लड़के की जब डेथ हुई थी तो कुत्ते को तो वही लेके आया था ना लड़का। तो जो लड़के की जब डेथ हुई थी तो कुत्ता बहुत परेशान रहता था, क्योंकि कुत्ता तो आपको पता है कितना वफादार होता है। तो उसको अपना मालिक बड़े दिन से नज़र नहीं आ रहा था, वो लड़का बड़े दिन से नज़र नहीं आ रहा था। और जब तो अचानक जब उसके पिता ने देखा कि वो कुत्ता बहुत खुश है, रात को बड़े अच्छे से खेलता है वगैरह वगैरह, तो उन्होंने जब जैसे कि मैंने बताया, उन्होंने सीसीटीवी कैमरा जब फुटेज जब देखी तो वो देख के हैरान हो गए।
तो दोस्तों फिर उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने एक पूजा रखवाई घर पे उसकी शांति के लिए, और पंडित को बुलाया, फिर पूजा पाठ करवाई वगैरह कि उसकी आत्मा को शांति मिले, क्योंकि छोटी एज में गया था वो। और कहते हैं ना कि इंसान को लगाव अपनी चीज़ों के साथ रहता है, क्योंकि बड़ी एज का कोई उम्र का कोई इंसान चला जाए तो इतना शायद नहीं होता होगा, क्योंकि वो पूरी दुनिया देख के गया है। लेकिन जब 21-22 साल का लड़का नौजवान इंसान कोई मर जाए तो उसने फिर अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया होता, तो बहुत सी इच्छाएं उसकी अधूरी रहती हैं। तो शायद मे भी इस वजह से वो वापस आ गया था। तो दोस्तों फिर बहुत पूजा पाठ कराने के बाद आखिरकार उसको शांति मिली, और उसके बाद वो दोबारा वहाँ पे नज़र नहीं आया। तो दोस्तों कई लोग इसको भी एक फेक स्टोरी बताएंगे कि मगर ये जो घटना है ये सच्ची घटना है, ये मेरे सामने की घटना है। और उस लड़के को, जैसे कि मैंने बताया, मैं भी उनके घर गया था, और ये सारी जो स्टोरी है ये जब नरेश के घर बैठा था मैं, तो उन्होंने मुझे सारी शेयर की मेरे साथ, तो मैं आपको सुना रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची घटना है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपको नीचे नज़र आ रहा होगा, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो, आज की स्टोरी में यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।